हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल वीडियो फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज से मैं रीडिंग लाई हूँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। सो आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपका जो पार्टनर है, इनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ठीक है, करंटली पर्सन आपको लेकर क्या क्या सोच रहा है, इनके फीलिंग्स इमोशंस क्या है, आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या छुपा रहे हैं, तो डिटेल में हम रीडिंग करेंगे। इनका मैसेज हम पहले चेक करेंगे, ये आपको लेकर कितना सीरियस है एंड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके फीलिंग्स इमोशंस हम डेफिनेटली चेक करेंगे। पहले हम देखेंगे उनकी एनर्जी अभी इस टाइम क्या है। ठीक है, चलिए। तो जनरल है, कलेक्टिव है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है। बाकी लेटेड को पर्सनल रहने के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनलिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री, तो सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सअप ही करना है, फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ठीक है, तो स्क्रीन पर मेरी व्हाट्सअप नंबर जा रहे हैं, तो आप लोग आप लोग बुकिंग ले सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप ही करना है। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहे गाइस। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो डेफिनेटली आप दोनों सेपरेशन में हो। ठीक है, तो शायद इस टाइम ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके लिए सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा है। कंटिन्यूसली आप इनके दिमाग में इस टाइम बहुत हैवी हो। आप लोग कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट में, जो भी हो, इस टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, तो इन अभी सोच रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किए थे। ठीक है, इन्होंने आपको बहुत ईगो दिखाए थे, बहुत टेम्पर दिखाए थे, बातों बात पर गुस्सा निकाले थे, तो इस सारी चीज़ों के लिए पर्सन का बहुत गिल्ट हो रहा है। ठीक है, उनको कभी कभी लगता है कि मैं अच्छे बिहेव तो कर सकता था ना इनके साथ, ऐसा मुझे करना बिल्कुल नहीं चाहिए था। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। इनको देखिए कितना रिग्रेट है, देखते हो। इनको कभी कभार फील होता है कि वो शायद वो जो आपको बोले थे ना पास्ट में, शायद वो सारे वर्ड्स, सारे बातें फिर से दोबारा इनके तरफ आ जाते तो बहुत अच्छा होता, थोड़ा सा उनको रिलीफ मिलता। গোলমরিচ দিয়ে করতে বললাম, গোলমরিচ দিয়েই করেছি। और देखते हो। ठीक है, तो रिग्रेट तो है गाइस, पछतावा तो है किस चीज़ का, क्योंकि इनका बिहेवियर का, इनका बैक स्टेपिंग का। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, तो शायद देखिए इनको अभी फील होता है कि आपके साथ इनका कोई कनेक्शन है, बहुत गहरा कोई कनेक्शन है। तो यस, लव इज देयर, सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, तो ऐसा कोई सॉन्ग से पर्सन सुनते हैं जो आपकी बहुत याद दिलाते हैं। इस टाइम पर्सन शायद जो सॉन्ग सुन रहा है, या ऐसा कुछ सॉन्ग जुड़े हैं आप दोनों के मेमोरीज के साथ, तो जब भी सुनते हैं ना, तब भी आपकी याद बहुत दिलाते हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन, तो इनका माइंड में अभी भी होप है कि आप दोनों का कनेक्शन फिर से बनेगा, आप दोनों फिर से एक होंगे। तो बिछड़ गए कनेक्शन से या सेपरेशन आ गया तो फिर से कनेक्शन जुड़ेगा। फाइंडिंग आउट द ट्रस्ट पे, यस डेफिनेटली पर्सन को ना कभी कभी ट्रुथ ट्रस्ट पे, डेफिनेटली कभी कभी जो सेपरेशन आई है ना, तो इनको सारे सच्चाई इनको सामने आई है गाइस। जो ए पर्सन शायद आपको आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, ए पर्सन जो आपको पहले नहीं बताए थे कि इतना इमोशन, कितना अट्रैक्शन से, काफ़ी ज़्यादा इमोशन से अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है। तो बट जो भी है, ये सारी चीज़ों को पर्सन फील कर पा रहा है। पहले शायद इमोशन नहीं था, तो अट्रैक्शन ही ज़्यादा था, तो अभी इनका इमोशंस ना धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, तो हीलिंग चल रहा है इस टाइम, रेस्ट एंड रेजोल्यूशन पोजिशन पे है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू, तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ है जो ये पर्सन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देयर इज़ सो मच आई वांट टू से टू यू, बहुत कुछ कहना है इन्हें, इन्हें आपको बहुत कुछ कहना है। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। अच्छा, तो ऑप्शन हो सकता है आपका या इनके लाइफ में कोई ऑप्शन था, या कोई किसी को ऑप्शन की तरह ट्रीट किए थे। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, तो एक बेटर पर्सन बनने की कोशिश तो कर रहा है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, वाओ, तो इनका पता है इन्होंने सब कुछ ख़त्म किया है, सारी चीज़ें मेस्ड अप इन्होंने किया है। सो यस गाइस, डेफिनेटली ए पर्सन अगर थोड़ा सा डाउट है, शायद इंसान उतना प्यार नहीं करते, शायद उनका कोई मतलब जुड़ा है आपके साथ, तो ऐसा नहीं है। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप मैक्सिमम टाइम उन्हें गलत समझते हो। उन्हें ये चीज़ लगता है कि उनका लव लैंग्वेज
चांसेस है कि आप समझते नहीं हो या आप इनको समझ नहीं पाते हो, या ये जिस तरह से कुछ ना कुछ रिग्रेट तो है गाइस। एक रिग्रेट ये भी है कि आपको कुछ झूठ बोला। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अपने गलतियों का पूरा पूरा एहसास हो रहा है कि जो भी चीज़ें इन्होंने करी है, झूठ बोला है, करी है, ठीक है। तो आपने इमोशन से भागे हैं, ठीक है, बहुत बार डिले किए हैं या रूड बिहेव करा है, ठीक है, आपके साथ करा हो, दिल में प्यार रहते हुए भी आपको गुस्सा दिखाए हो, ठीक है। तो अपना स्टैग्नेंस, अपना ईगो दिखाया हो, तो उन सारी चीज़ों के लिए ये इंसान आप बहुत ज़्यादा ना रिग्रेट में है, ठीक है, कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उन्हें आपके साथ हमेशा प्यार से, अच्छाई से रहने की ज़रूरत थी, ठीक है, उन्हें आपको समझने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो मैसेज सबसे बड़ी आई है ना, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, एंड बहुत कुछ उन्हें कहना है। देयर इज सो मच आई वांट टू से टू यू, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यूर्स, डेफिनेटली काफ़ी पैशन अट्रैक्शन तो डेफिनेटली है। एंड ये जो मैसेज है, विल बी टुगेदर अगेन। सो ए पर्सन यूनियन के बारे में, रियूनियन के बारे में सोच रहा है। अगर आपका कोई भी इशूज़ चल रहा है, ए पर्सन बहुत ही जल्द ही इस इशूज़ को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनके दिल में अब बस अच्छी चीज़ें आ रही है। ये रिश्ते में कैसे अच्छा कर सकता है, कैसे अच्छे समय बिता सकते हैं, कैसे फ्रेंडशिप को बरकरार रख सकते हैं इस प्यार में, ठीक है। तो जो फ्रेंडशिप हो सकता है लैक कर रहा है आप दोनों के बीच, जो अंडरस्टैंडिंग लैक कर रहे थे या लैक करी थी, ठीक है, तो वो इंसान वापस लाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने समझ पा गए हैं, इन्होंने जान गए हैं कि आई नो आई मिस्ड अप एवरीथिंग। खुद सारी चीज़ें इन्होंने बिगड़े हैं, खुद खराब किए हैं, ये जनाब जो भी है, मेल फीमेल सॉरी। तो चलिए इनके इमोशंस फीलिंग्स क्या है गाइस, देख लेते हैं। आपको बताना क्या चाहते हैं, कैंडल्स के थ्रू हम चेक करते हैं। तो रियूनियन होगा गाइस, रियूनियन के बारे में तो सोच रहा है इंसान जो भी है ना। चलिए आपके पर्सन के बारे में सोचेगा, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, फिल्म पे फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचते हुए पॉजिटिव होकर 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सारे साइन यहाँ पर है गाइस, ठीक है, सारे साइन की एनर्जी है, सारे साइन, सारे जेंडर के लिए रीडिंग है। आप लोग किसी भी वक्त पर देख सकते हो, टाइमलेस है। फ्लेम पे फोकस करें, 3 टाइम्स नाम ले लीजिए। ओके, वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। तो सोच क्या रहा है, चल क्या रहा है? अच्छा, 6 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 18 नंबर, ये नंबर की 5 आ रही है। किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, किसी का मंथ हो सकता है, किसी का डेट ऑफ मंथ हो सकता है, किसी का डेस्टिनी नंबर हो सकता है। तो सोच रहा है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा सोच रहा है गाइस। पास्ट में जो आपने दिए हो, जो सपोर्ट किए हो, आपके मन में जो रहा है प्रेम, उसके बारे में इंसान कंटिन्यूसली सोच रहा है, पास्ट के बारे में जाके सोच रहा है। और इनको फील होता है कि ये जो कनेक्शन है यूँ ही नहीं है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। और ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी जो दिखा रहा है कि इंसान बहुत उतावला है आपसे मिलने का, बहुत पैशनेट फील कर रहा है, बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है उन्हें ऐसा लग रहा है बहुत देर हो रहा है, बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। तो हो सकता है कि बहुत लोगों का बात हो भी रहा है। अगर किसी को बात हो नहीं रहा है ना, तो ये इंसान आपको कॉल मैसेज पक्का करेंगे, क्योंकि आप एक इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है आपका दिया हुआ प्यार, आपके दिल में जो प्रेम था उसके लिए, ठीक है, उनके लिए जो प्रेम था वो भी सोच रहे हैं। अरे ये इंसान आपके साथ बात करना चाहते हैं, दिल खोल के बात करना चाहते हैं गाइस।
और आपके साथ शादी, मैरिज, लॉन्ग टाइम कनेक्शन, आपके साथ रहने के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, तो ये इंसान चाहे सोए जागे बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। समाज के सामने लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, पता चला तो लोग, घर वाले जो भी है, ये क्या जवाब देंगे, ऐसे ही इंसान सोचते हैं। अगर आप दोनों में कुछ रहा है, कुछ मास मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हुआ है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। आपको कभी ये बोलते नहीं हैं। अभी एनर्जी ऐसा आ रहा है जैसे इंसान जो है ना, आपके बारे में ही कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं, आप ही में ही खो गया है, ठीक है। एक बहुत गहरा अटैचमेंट को यहाँ पर मुझे एनर्जी ऐसा मिल रहा है ना कि आप दोनों के बीच में एक बहुत गहरा अटैचमेंट तो है। इनके साथ आपका भी एक अटैचमेंट फील होता है, राइट। आपको लगता है कि ये इनके साथ इन्होंने आपको लगता है कि, या आपको पहले लगा था जब आप दोनों मिले थे ना, तब आपको शुरू से आपको लगा कि ये इंसान को आपने कहीं देखे हैं, इनको आप बहुत सालों से जानते हो, यही वही इंसान है जिनको आप लाइफ में चाहते हो या चाहते थे बहुत दिनों से, बहुत सालों से। तो कोई ना कोई जुड़ाव इनके साथ आपने फील करते आए हो। एक बहुत गहरा अटैचमेंट है इस कनेक्शन में, कि आपका जो प्यार है, आप लोगों में जो कनेक्शन है ना, इसके बारे में इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस टाइम। ये आपसे बात करना चाहते हैं गाइस, ठीक है। और एक कोई भी हो सकता है, आपके हस्बैंड हो सकता है, वाइफ, जो भी हो ना, ये आपके साथ इस टाइम बात करना चाहते हैं। जो भी आपके है, ये इंसान आपके साथ इस टाइम बात करना चाहता है। अगर आप मैरिड हो, आप वाइफ हो इनकी, तो ये आपके साथ आप रहना चाहती है। और आप मैरिड नहीं हो ना, तो भी आपके साथ रहना चाहते हैं, ये दूर नहीं रहना चाहते आपसे, ठीक है। अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये आपके जो भी पार्टनर है, ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं राइट नाउ। पर आप लोग आप लोगों के बीच में ना बात नहीं होता है, ये नो कांटेक्ट है, दूर दूर रहते हो आप लोग, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये इंसान आपके साथ आप एक होना चाहते हैं, दूर इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। दूर इनको बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। पर आप लोग बात नहीं कर रहे हो, ये नो कांटेक्ट है। तो इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, परेशान है, नेगेटिव भी हो रहे हैं सोच के। और सोचना एक इंसान इमोशनल हो जाता है, जितना सोचते हैं ना द मून का एनर्जी, उतना ही इमोशनल हो जाते हैं। कुछ डर, कुछ फियर इशू भी है इनका। आई डोंट नो कौन सा चीज़ का फियर है इनके। कभी कभी ये रोने भी लगते हैं, अपने आपको लाचार और अकेला पाते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि इनको धोखे, चीट के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है लाइफ में। और इनको ऐसा भी लगता है कि जो भी इनके लाइफ में आया धोखा ही दिया, पर इनको धोखे का ही सामना करना पड़ा है बार बार। इनको ये फील होता है, द मून का एनर्जी, माइंड दैट, जो रोना धोना दिखाता है, असल में इनका यूज़ किया है, इनको लगता है। तो इसके बारे में इंसान अकेला सोचते हैं और खुद को लाचार और विवास पाते हैं, ठीक है। इंसान आपको कभी भी नहीं भूल पाते हैं, इनका दिल टूटा हुआ है इस टाइम, ठीक है। उनको कोई समझ नहीं पाया है, इनको लगता है कि इनको कोई समझता ही नहीं है। और ये भी हो सकता है कि आपके इस रिश्ते पर किसी का नज़र भी हो, कोई प्लान करके आप लोगों को दूर किया हो। और ये भी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, जो नहीं चाहता कि आप लोग पास रहो, आप दोनों ही कनेक्शन में परेशान बने रहे। और ये भी हो सकता है कि अगर कोई आप मैरिड पर्सन देख रहे हो ना, तो आप अपने वाइफ के लिए देख रहे हो ना, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो आप लोग नो कांटेक्ट में हो, दूर दूर हो, आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज है, फैमिली वाले हैं। अब उनके कारण रिश्ता खराब हुआ है, फैमिली के कारण, ठीक है। आप लोग दूर रहते हो, मिलते नहीं हो एक दूसरे से। तो ये इंसान जो है ना, आपके बारे में बहुत ज़्यादा आप सोच रहा है कि आपका ये रिश्ता आप कैसे ठीक करेंगे। ये ठीक करना चाहते हैं, ये एक होना चाहते हैं, ठीक है। प्रेम
प्रेम आपके लिए, इनके दिल में प्रेम है, आपको बहुत ज़्यादा ना प्यार है, आपको बहुत ज़्यादा ना मानते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। और या ये भी हो सकता है कि किसी ने इनका कान भरा है, बहुत कान के बहुत कच्चे हो सकता है इंसान। जो भी है ये इंसान अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, इमोशनल थॉट्स बहुत ज़्यादा है। इनको पता है कि इन्होंने सारी चीज़ें मेस्ड अप किए हैं, गलती इनकी है। ये आप दिमाग से नहीं, दिल से सोच रहा है और अंदर से दुखी भी हो रहा है, ठीक है, दर्द में है, ये अपने आप को बहुत दुखी मानते हैं, ठीक है। और ये रिश्ता 8 साल का 8 महीना का भी हो सकता है, 6 साल का 6 महीना हो सकता है, 4 साल 4 महीना का भी हो सकता है, ठीक है। या 6 महीने से आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रहा है, 4 महीने से आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इंसान अब आपके साथ एक होने के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है, बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी तरफ कॉल मैसेज आ जाए 8 दिनों के अंदर, 8 घंटों के अंदर बात हो सकता है। तो ये इंसान अभी आइसोलेट है। अच्छा, यहाँ पर कोई वीरगो हो सकता है, कन्या राशि। आप ही आपका पार्टनर 9 नंबर आ रहा है, 9 नंबर की सिग्निफिकेंट, 9 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, 9 नंबर ए पार्टनर की साइन जो है वीरगो हो सकता है। तो ये इंसान इस टाइम आइसोलेट है, अकेला है, इनको कुछ कोई समझने वाला नहीं है, इनको लगता है कि कोई तो इनको समझते नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जो आपके बारे में सोच रहा है तो इनको रोशनी ज़रूर नज़र आ रहा है। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके साथ हो तो ज़िंदगी जीना आसान होता है, आपको जितना चाहता है गाइस, ठीक है। और साथ साथ ना ये इंसान चाहते हैं रहना भी, अकेले में ही नहीं जीना है उन्हें। ये अभी के टाइम में अकेले हो चुके हैं, इनके साथ कोई नहीं है, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, उदासी और अकेलापन ही है, ठीक है। ये आपके साथ मैरिज दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं, फैमिली दिखते हैं, तो ये लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहते हैं एंड इसके लिए ही सोचते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये देख रहा है कि आप अलग ऊर्जा में हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, बात नहीं कर रहे हो। ये देख रहा है कि ना आपका फोकस ही नहीं है, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन ये इंसान आना चाहते हैं आपके तरफ। ये आपके साथ जो आपके साथ जो देख रहा है ना कि कुछ भी नहीं, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, ठीक है। इनकी तो कोई ख्याल ही नहीं है आपका, ये रहे तो भी अच्छा, ना रहे तो भी अच्छा, आपने काम पे आपका फोकस ज़्यादा है, ठीक है। ये देख रहा है कि दिन पे दिन आप आगे लाइफ में बढ़ रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है, आप अपने लाइफ में हैंडवर्क कर रहे हो, ठीक है। आप जो हो ना, आप सक्सेसफुल बन रहे हो, डे बाई डे मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर करके आप अपने खुद को स्टेबल बना लिए हो, आप आगे बढ़ रहे हो। इनको छोड़कर जो भी आप हो, मेल फीमेल, उनको ऐसा लगता है कि आपका काम अच्छा चल रहा है, तो ये आना तो चाहते हैं आपके पास, बार बार आपको देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, ईगो और एंजाइटी हो रहा है, ठीक है। हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। इनको ऐसा भी लग रहा है कि क्या मैं दूरी बना के अच्छा किया, क्या मैं मूव ऑन करके अच्छा किया। अपने बारे में भी सोच कहीं ना कहीं अपने बारे में भी सोच रहे हैं, बहुत सारे मिस्टेक किए हैं, बहुत आपको दर्द दिए हैं, इन्होंने दर्द ही दिया है, इसी के बारे में भी सोच रहा है। इन्हीं की वजह से आपको तकलीफ़ हुआ। इन्हें पना है कि जितने बार इन्हें पता है ये चीज़, ठीक है। इन्हें आपको पना है लाइफ में, किसी भी हाल में इन्हें आपको पना है। इन्हें पता है कि जितने बार इन्होंने रिस्क लिया है, जितने बार इन्होंने इधर उधर कांड किया है, उसके बाद आप कितना दर्द में होंगे, कितना एंजाइटी में होंगे, कितना पेन अपने इनकी तरफ से आपने कितना पेन आपको मिला है, कितना पेन में आप गए हो। तो ये हर चीज़ की ना याद कर रहे हैं इस टाइम, डीप बात याद आ रही है। कब आप अकेले थे, कब आप परेशान थे, कैसे इन्होंने आपके साथ बिहेव किए थे, कैसे इन्होंने रिस्क लिया, कैसे आपको छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ गए थे, कैसे आपको छोड़ दिया, कैसे फैमिली आ गए बीच में, कैसे इन्होंने आपके साथ सेल्फिश बन गए थे, सेल्फिश होकर सारी चीज़ों को कह रहे थे, ठीक है। और आप कितना प्रेम में थे, ठीक है। तो ये आना चाहते हैं गाइस इस टाइम, ठीक है। इनको ना ये चीज़ भी लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं दरवाज़ा बंद कर दिए हो इनके लिए। ये व्यक्ति आपके तरफ आ गई है, बात हो रही है, तो भी कहीं ना कहीं इनका ना डाउट हो रहा है कि आप फिर से भाग तो नहीं जाओगे या इनको भगा तो नहीं देंगे।
जीवन से। तो बहुत व्यूअर्स का रियूनियन हो चुका है, उसके बाद भी इंसान का डर है, लेकिन बहुत जो है ना नो कॉन्टैक्ट लोग, बहुत सारे लोग ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो। अगर ये मैरिटल अफेयर्स भी मुझे नज़र आ रहा है, जैसा आप शादीशुदा हो तो ये इंसान भी मैरिड है और कमिटेड है, या आप कमिटेड है, और मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ना ग्रो किया, ग्रोथ जीवन में हुआ। देखो इंसान आपको ज़रा भी पेन भी दिया है ना तो आज पेन में चला जाता है, बहुत धैर्य रखा है व्यक्ति। ये जो है ना इन्वेस्ट, अभी इन्वेस्ट करना चाहता है, समय देना चाहता है, और इन्वेस्ट कहीं ना कहीं किए भी हो। इनको पता है कि आप बहुत टाइम से इनके लिए वेट किए हो, इन्होंने आपको बहुत वेटिंग जोन पे रखा है। सो डेफिनेटली इनको पता नहीं है कि कैसे आपके साथ कनेक्ट करें, कैसे आपके पास जाए, कहीं इन्हें आपके पास जाना ठीक होगा कि नहीं, सही होगा कि नहीं। ओके, क्या ये आएंगे तो फिर आप इनको भगा तो नहीं देंगे। तो कंफ्यूज एनर्जी है गाइस, ठीक है। देखिए ये जो व्यक्ति है ना बहुत घमंडी व्यक्ति है, खुद को बॉस मानता है, बॉसी नेचर हो सकता है इनका, ठीक है। ईगो ही ईगो। देखो इसके पास एक कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस तो बहुत है, ये आपको प्रोटेक्शन देना चाहता है इस टाइम, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। लेकिन इसके हिसाब से ऐसा भी है, अगर आप इसके कंट्रोल में रहे, इसकी बातों को माने, ठीक है, इसकी बातों को अगर आप नहीं मान रहे हो तो फिर भी ये ना इग्नोर भी करेगा, क्योंकि इनका नेचर ऐसा है, इनका बॉसी नेचर है, ठीक है। इनका एम्परर का एनर्जी आ रही है जो दिखा रहा है कि ईगो सबसे पहले, बाद में बाहर में जाए कनेक्शन रिलेशन, ठीक है। इमोशन साइड में रखे, ईगो सबसे पहले। अगर ये आएंगे आपसे कनेक्ट करेंगे, बातें करेंगे, तो आपकी फुल्ली डेडिकेशन चाहिए इन्हें। आप थोड़ा सा इनकी कंट्रोल में नहीं आएंगे, इनकी बातों को नहीं मानेंगे तो फिर ये आपको साइड भी कर देंगे। बॉस की तरह, बिग कहीं ना कहीं बॉस की तरह बहुत ज़्यादा ना बॉसी नेचर हो सकता है। तो बिग फेमस पर्सनालिटी भी है इनका, ठीक है, हो सकता है ये व्यक्ति का। तो आपने पावर का भी यूज़ किया है आपके रिलेशनशिप में। ये व्यक्ति बहुत ईगो दिखाया है, लेकिन जब से डिप्रेशन सेपरेशन में गया ना, व्यक्ति का फोकस अपने कैरियर पे चला गया। हालांकि करियर उतना अच्छा नहीं जा रहा। दूसरी बात यह है कि सेकंड पार्टी तो बनाया है, ठीक है। व्यक्ति एम्परर है ना इनके लाइफ में, जो मेस्ट इन्होंने सारी चीज़ें किए हैं ना, तो जो आपको फॉर ग्रांटेड लिए थे व्यक्ति, तो इनके लाइफ में जो कोई सेकंड कोई व्यक्ति था या सेकंड कोई पर्सन था जो आपके ऊपर इन्होंने चूज़ किए थे, ठीक है। क्योंकि ये तो एम्परर है, एम्परर तो बहुतों को खुश करना चाहता है। उसका भी हेल्प करूँगा, इसका भी हेल्प करूँगा, उसका भी मदद करूँगा, इसका भी मदद करूँगा। तो ये गलत तरीके से आपको ट्रीट किया है, ठीक है, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये जो व्यक्ति है एजेड भी हो सकता है, एज की वजह से इनको लगा कि मैं समझदार हूँ, ठीक है। तो इंसान ज़रूर आपके तरफ आएंगे गाइस, इंसान आएंगे ज़रूर, क्योंकि एनर्जी वाइब्स मुझे ऐसी मिल रहा है, क्योंकि इंसान आपके साथ चीज़ों को फिर से दोबारा ठीक तो करना चाहते हैं। चलिए इस टेक्स्ट से हम नहीं देखेंगे, हम इस टेक्स्ट से देखेंगे इनकी नेक्स्ट। क्या होगा, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, नेक्स्ट क्या होने की चांसेस है।
वाओ, ये सब सोर्स। तो बहुत जल्द कनेक्ट करेंगे गाइस। डेविल, मैंने कहा ना, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है। इनका डेविलिश एनर्जी भी है, अट्रैक्शन बहुत है, पैशन है, अट्रैक्शन है। माइंड में पूरा क्लियर थॉट है कि मुझे ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे कनेक्ट करना है। मैं बॉस हूँ, मैं इस कनेक्शन का एम्परर हूँ, ठीक है। मैं इतने दिन तक इस कनेक्शन को इस तरह से चलाते आई हूँ। ये व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति मेरे कंट्रोल में आए तो अच्छा बात है, नहीं आए तो मैं फिर इनको साइड कर दूंगा या साइड कर दूंगे। तो देखो, इनका कॉल मैसेज आपको ज़रूर मिल सकता है। कॉल मैसेज करने के बारे में इंसान डेफिनेटली सोच रहा है। इनका जो एनर्जी आई है, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। वाओ, किंग ऑफ सोर्स, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है जो भी है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टेबिलिटी के बारे में भी सोचता है। देखिए, अजीब सा एनर्जी आई है। उन्हें आपके साथ स्टेबल भी होना है क्योंकि आप इनकी लाइफ की एम्प्रेस हो। आपको इन्होंने अभी लाइफ में काफ़ी, जितना आसानी से सोच रहा है कि आपको साइड कर देंगे, उतना आसान नहीं है इनके लिए आपको साइड करना, क्योंकि आप एम्प्रेस हो। आप मेजर अरकाना की एनर्जी आई है, इनसे कहीं ज़्यादा ऊपर आप हो। यूनिवर्स ने आपके ऑरा को इस तरह से बनाया है, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इंसान आपकी तरफ खींच के आ जाएंगे। तो ये जो डेविल है, ये भी मेजर अरकाना एंड ये भी मेजर अरकाना, ये जो किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये माइनर अरकाना का एनर्जी। ये व्यक्ति जो दिमाग चलाते हैं ना, दिमाग से जो सोचते हैं ना, वो नहीं टिकेगा आपके सामने, क्योंकि आपकी ऑरा इतना प्रोटेक्टेड है। आप इतना खुद को प्रोटेक्ट करके रखो। देखिए, एम्प्रेस को ना किसी की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे बड़ी बात जो होते हैं ना कि एम्प्रेस की किसी की ज़रूरत नहीं होती है। देखो, ये जो एम्प्रेस की एनर्जी आई है, ठीक है, ये तो आपकी एनर्जी, ये बिल्कुल पक्का आपकी एनर्जी है। जो बहुत गिवर्ड थे, मेल फीमेल जो भी हो, आप बहुत गिवर्ड थी। देखो, पहले तो ये चीज़ है कि आप ऐसे फील करते हो, कुछ चीज़ तो है जो ए पर्सन आपको नहीं बताया है, कुछ तो है जो सीक्रेट है आपके मन में। अभी भी सवाल है आपके मन में, अभी भी डाउट है, अभी भी डाउट सी है चीज़ों को लेकर। या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पर्सन ने आपको घोस्ट कर दिया है, जाने कि आपके पर्सन ने आपसे खुद ही बात करना बंद कर दिया है, आपको ब्लॉक कर दिया। मे बी ऐसा था रिश्ता, जैसे कल तक आप दोनों के बीच में बात हो रही थी, आज सुबह देखा तो आपने देखा कि ए पर्सन ने तो आपको ब्लॉक कर दिया, मुझे तो ब्लॉक कर दिया, आपकी कॉल्स आंसर नहीं करा, आप आपकी मैसेज की रिप्लाई नहीं कर रहा। तो इट इज़ लाइक कि वेरी सरप्राइजिंग यू, एकदम ए पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दी, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली। इवन मुझे लगता है कि आपने ट्राई भी करा है इनसे बात करने का, जानने का कि क्यों इस व्यक्ति आपसे बात करना बंद करी है। बट जब आप जानने की कोशिश करें तो इस पर्सन ने बहुत ही रूड रिप्लाई दी आपको। किंग ऑफ सोर्स, रूड रिप्लाई करी। तो इस पर्सन ने बहुत ही रूड रिप्लाई आपको दिया है। आपको कहा है कि भाई नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे आप कॉल मत करो, मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। या इस व्यक्ति ने बहुत ही प्रैक्टिकल हो सकता है आपको रिप्लाई दिया है, ठीक है, कि अब हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं रह सकता, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो एकदम से हो सकता है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो ये रीडिंग को देख पा रहे हैं, जिनके पास ये रीडिंग पहुँची है, आप जो क्लैरिटी ढूंढते हो आपको क्लैरिटी मिले है। जिनको उनके पर्सन ने घोस्ट करा है, उन लोगों के पास रीडिंग आज पहुंचा है। डेफिनेटली आपको आपके पर्सन ने घोस्ट किया है। उनके पर्सन मतलब आपके पर्सन ने उनसे बात करनी एकदम से बंद कर दी है, एकदम से यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन की एनर्जी में हो। आपको लगता है कि इतना सा लंबा समय आपने इस रिश्ता को क्यों दिया है, ठीक है। मुझे लगता है कि सब कुछ दे दिया इस रिश्ते को आपने, लेकिन ये व्यक्ति आपको क्लैरिटी तक नहीं दे पाए, ये व्यक्ति आपको क्लोजर तक नहीं दे पाया। सो आपके अंदर ये चीज़, ये एनर्जी मुझे देखने के लिए मिल रही है। और कुछ सीक्रेट्स है डेविल की एनर्जी। आपको लगता है कि इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है,
बहुत कुछ छुपा है, ठीक है। सो आपके अंदर एक चीज़ एनर्जी मुझे मिल रही है कि यू आर फीलिंग लाइक कि समथिंग इज मिस्टीरियस, समथिंग इज हिडन, और कुछ सीक्रेट्स है आपके रिश्ते में। तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्योंकि आपके पर्सन जो है, मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी आज तक नहीं दी है, आपको कभी अपना लव इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करा है, क्योंकि ये तो किंग ऑफ सोर्ड्स है, कैसे करेंगे। प्रैक्टिकल है, इमोशनल अनअवेलेबल ऑलवेज रहते हैं। इम्प्रेस जो है, इनको जो जितना मिला है ना उतना देने के लिए तो इनको बहुत बार जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है। इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी आज तक नहीं दिया, आपको कभी अपना लव इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करा, आपके प्रति फीलिंग्स नहीं दिखाई। ये पर्सन या तो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, इसलिए आपको उतना प्यार, उतने फीलिंग्स, उतने इमोशंस नहीं दिखा पाए। इस व्यक्ति की तरफ से आपको मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं और आप समझ नहीं पाते हो इस पर्सन अपने आपको प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। यही तो सबसे बड़े कन्फ्यूजन है ना आपकी। तो इस टाइम तो आपका पार्टनर का बहुत बड़ा ट्रिगर फील हो रहा है गाइस, ट्रिगर फील हो रहा है। ये जो एम्प्रेस की एनर्जी आई है ना किंग ऑफ सोर्ड्स को, ये आपके पार्टनर को, ये जो आपकी एम्प्रेस की एनर्जी आपने दिखा रहे हो, इनको ट्रिगर फील हो रहा है। यू आर, बिकॉज यू आर द एम्प्रेस एनर्जी नाउ, आप एम्परर हो, आप एम्परर हो सकते हो, डजंट मैटर जेंडर जो भी है, बट यू आर गिविंग ज़ीरो फक्स टू योर पर्सन, योर पर्सन इज़ नॉट लाइक इट, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट एक ऑरा मेंटेन कर रहे हो। इस कट को अच्छी तरह से देखिए, आपका ऑरा बढ़ रहा है। आज जो कलेक्टिव हो ना, आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग, जो भी आप कर रहे हो, अगर स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ खुद के लिए कर रहे हो, या इवन कोई लाइफस्टाइल चेंजेस लाए हो, या थॉट्स में चेंज लाए हो, या अपने कर्म में चेंज लाए हो, देयर इज सम चेंज व्हिच इज़ एक्चुअली पॉजिटिवली आपके लिए काम कर रहा है। यू आर साइडिंग बिकॉज योर ऑरा बहुत डैमेज हो गया था ना इस हादसे के बाद, वो रिपेयर हो रहा है, और वही देख के आपके पर्सन को बहुत गुस्सा, डर आ रहा है। डेविल की एनर्जी, यू आर इन दिस एम्प्रेस एनर्जी। तो हो सकता है कि आपका एनर्जी, आपका ऑरा जो है, आपने बहुत प्रोटेक्ट करके रखे हो, आप भी इनको ईगो दिखा रहे हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ओके। क्योंकि एम्प्रेस को किसी की ज़रूरत नहीं होती है, एम्प्रेस अकेला एक 100 होती है, ठीक है। यू आर गेटिंग कंट्रोल इन योर लाइफ, यू आर नॉट लॉस योर कॉम्पैशनेट सेल्फ, ठीक है। तो ये है गाइस आपकी एनर्जी, जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ना इस टाइम डाउट्स में, फियर में डाल दिया है। आपने इतने दिन तक जो कुछ देते आए हो, बट अभी नाउ दैट यू आर पुलिंग बैक योर एनर्जी और रिकॉलिंग योर एनर्जीज। इन फैक्ट यू हैव कॉल्ड योर एनर्जीज, ठीक है। रिकॉल्ड योर एनर्जीज, पुल बैक योर एनर्जीज, एंड यू आर टोटली गिवन एनर्जी एट योर सेल्फ एंड लिव इन योर लाइफ। इसको देख के उनको तो हो गई है, दैट्स काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यस गाइस, ये है आपकी रीडिंग, ठीक है। आई होप आपका रीडिंग पसंद है, क्योंकि आप तो एम्प्रेस एनर्जी है, ये एनर्जी आई है ना, आप एम्प्रेस एनर्जी में वो द एम्प्रेस, एंड द एम्प्रेस डजंट नीड एनीवन, ओके। यही देख के आपके पर्सन को ना दिमाग घूम गए हैं। इट्स लाइक कि आपने हाथ में रहो, तुम मेरे नीचे ही रहोगे हमेशा, ये आपकी एटीट्यूड है। जो ईगो इन्होंने आपको पहले दिखाए थे, आप इनको दिखा रहे हो। वाओ, ऐसे ही रहो, फैंटास्टिक। तो यही है गाइस आज आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया।
तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।